सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदयपत्यादो हे तवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करनवनीरोधाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफला धरोष्टा पूर्णेनु सुन्दरमुखा दरुविन्दुनेत्रा कृष्णा परमुखिमत्त्वहं न जानी। किनिगं कल्पतरोरिगलितं फलं सुखमुखादुमृतधृतसंयुतं पिबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका विभावका। किबढ़ा पीड़ं नटवरवपु करणयोगिकरणकारं विप्रदवाशपकनककपिशं वैजयन्ती चैमालम् रन्धाणुवेणुरधरसोदय पूर्णे गोपोवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं भावशोगीतुकीर्ति। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचति तस्य शेषम्। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं इनमें। राम के नैन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष, कृष्ण के चपल विशेष। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रसवान की लाडली निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी श्वाम
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में श्री ब्रज 84 कोसों में 4 गाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम बरसानो नंदगाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु करे सो विकार हरहु करे सो विकार। आइए हनुमंत ब्राजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धर्यो ब्राजिए पवन कुमार आइए पवन कुमार। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। आए हो तो प्रेम से लो हरि का सब भक्तों को राम की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछत कल्प तरु तिनिंदित विनिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन करते हैं और बारंबार वंदन करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो।
बरसाने बारी की जय हो बहुलावन धाम की जय हो स्थान देवता की जय हो सभी भक्तों की जय हो जय जय श्री राधे जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए जय श्री कृष्ण। देखो आज भगवान के विवाह की कथा में, षष्ठम दिवस की कथा में आज हम और आप प्रवेश करेंगे। और देखिए कल हमने और आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी। सभी ब्रजवासी मिलकर के उस देवराज इंद्र की पूजा करते थे, पर लेकिन मेरे गोविंद ने, मेरे केशव ने देवराज इंद्र की पूजा नहीं करवाई, अपने देवता की पूजा करवाई, गिरिराज महाराज की। बोलिए गिरिराज महाराज की। और देखिए जब देवराज इंद्र का अपमान हुआ ना, तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध में देवराज इंद्र ने क्या किया, भैया आपने देखा भी होगा, कल रात्रि में भी यहाँ बारिश हुई है ना, और अब भी बारिश हो रही है। देखिए किसी व्यक्ति का जब अपमान करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति क्रोध में कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो देवराज इंद्र का अपमान हुआ तो देवराज इंद्र को क्रोध आ रहा है, तो भैया देवराज इंद्र घनघोर बारिश कर रहा है। देखो अभी भी बारिश हो रही है। देवराज इंद्र हम और आपसे प्रसन्न है, जभी तो देवराज इंद्र बरस रहा है, जभी तो देवराज इंद्र बारिश कर रहा है। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। और देखो भैया जहाँ कथा होती है और वहाँ बारिश होती है तो समझ लो वो कथा सफल हो जाती है। जिस अनुष्ठान में, जिस यज्ञ में बारिश नहीं आए तो समझ लो वो अनुष्ठान, वो भागवत कथा सफल नहीं होती। और जिस अनुष्ठान में, भागवत कथा में, यज्ञ में बारिश हो जाए तो समझ लो भैया वो कार्यक्रम सफल हो गया। तो इसीलिए कथा में प्रवेश करने से पहले हम और आप अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए, और जो भी दोसा वालों, जो भी पंडाल में उपस्थित हैं, सभी को इस व्यास पीठ से इस दास का बारंबार नमन और बारंबार वंदन, और आपके हृदय में निवास करने वाले उस परम पिता परमात्मा को भी बारंबार नमन और बारंबार वंदन। अब कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेके भगवान से कहेंगे कि जय 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 राधा रमण और जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख सोना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री
जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह करे सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। तालियों की सेवा करते हुए हरि मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो बहुलावन में बास। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधे गोविंद गिरधर गोपाला, जय राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधारी गोपाला। जय राधे जय राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गिरधर गोपाला।
बिहारी लाल की। बोलिए भोलेनाथ की। जोरदारी से जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलिए खाटू श्याम की जय हो। बोलिए शीश के दानी की जय हो। भोजन करके नहीं आए? बोले श्री मीन भगवान की। आज किस चीज का व्रत है? शनिवार का। जोरदारी से जयकारा लगाइए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी चकाचक दाल बाटी खा के जाना। हाँ, शाम को बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब भगवान की कथा में चलेंगे। कल बड़ी सुंदर हमने और आपने कथा सुनी। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग रख के और कहाँ गए? गोवर्धन। और भैया जब गोवर्धन पहुंचे ना तो क्या हुआ? जैसे ही गिरिराज महाराज के पास पहुंचे, गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे, तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने 56 भोग का गिरिराज महाराज को भोग लगाया। और गिरिराज महाराज ने सभी ब्रजवासियों के 56 भोग का पाया, सभी का भोग पाया गिरिराज महाराज ने। ब्रजवासियों के मन में विचार आया और भगवान से कहने लगे कि भगवान आप एक बात बताइए, तेरो ही देवताई कितनो भूखो है? बता दे कितनो खाई जा रो है, अभी तक तेरो देवता जिको ना है। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो भैया, आप तो भोले भाले ब्रजवासी हो, पर लेकिन मेरो गिरिराज महाराज मेरो ई देवता है ना, ई साधारण नहीं है। भैया आप भोले भाले ब्रजवासी हो, और देखो यदि एक ब्रजवासी के हाथ से मेरा गिरिराज महाराज यदि प्रसाद पाएगा तो दूसरा ब्रजवासी भैया नाराज हो जाएगा, कहेगा कि आपके गिरिराज महाराज ने मेरे हाथों से तो प्रसाद पाया ही नहीं। इसीलिए गिरिराज महाराज सभी ब्रजवासियों के हाथ से प्रसाद पा रहे हैं। अब भैया सब सोचने लगे कि गिरिराज महाराज को पानी भी पिलाइए, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की। गोवर्धन की जब परिक्रमा करने के लिए जाओगे, गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने जब आप जाओगे, तो आपको मानसी गंगा का दर्शन होगा। भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। जब भैया गिरिराज महाराज की सभी ब्रजवासियों ने मिलकर पूजा की, तो गिरिराज महाराज प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासियों, जो भी तुमको मांगना है मेरे गिरिराज महाराज से दिल खोल के मांग सकते हो। और मेरो सच्चो देवता है
ब्रज का गिरिराज महाराज। देखो भैया, जिस किसी मैया के यहाँ बेटा नहीं हो रहा हो और वो मैया गोवर्धन धाम जाए और गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाए और गिरिराज महाराज से विनती करे कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, तो गिरिराज महाराज अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम गिरिराज जी की शरण में समर्पण भाव से जाएंगे, जब गिरिराज महाराज हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से और धूमधाम से गिरिराज महाराज की पूजा की और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे ब्रजवासियों से कि ब्रजवासी, देखा आपने मेरा जो देवता है ना, वो सच्चो देवता है। और देखो, आप सभी ब्रजवासियों के हाथों से मेरे गिरिराज महाराज ने कितना प्रेम से और भाव से सबके हाथों से प्रसाद पाया। ब्रजवासी कहने लगे, भगवान आपका जो देवता है वो सच्चा देवता है। अब इधर ब्रजवासियों के मन में विचार आया कि भगवान आपने गिरिराज महाराज की तो पूजा करा दी, पर लेकिन अब वो देवराज इंद्र क्रोध में आ जाएगा और क्रोध में आकर के न जाने क्या कर डालेगा। भगवान आप ही हमारी रक्षा करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप बड़े भोले भाले हो, आप किसी भी चीज की कोई चिंता मत करो, जब आपके साथ मैं हूं और मेरा ये गिरिराज महाराज है। तो भैया देवराज इंद्र का जब अपमान हुआ तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में देवराज इंद्र ने क्या किया? ब्रज 84 कोस के ऊपर बारिश बरसाना प्रारंभ कर दिया। अपने गणों को आदेश दिया कि जाइए ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए, पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए। जैसे ही भैया बारिश होना प्रारंभ हुआ, भगवान के मन में क्या विचार आया कि ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप ऐसा करो, आप सभी मेरे पास में आओ। और भगवान ने अपने सूदे हाथ से गिरिराज पर्वत को एक हाथ से उठाना चालू किया और भैया जैसे ही 7 कोस के गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठाना प्रारंभ किया और सभी ब्रजवासियों ने साथ में भगवान के मदद की, हेल्प की। और भगवान कृष्ण ने उस 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया ब्रजवासियों आप सभी इस गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के छुप जाइए। सभी ब्रजवासी उसी गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के छुप गए। और जब भैया सभी ब्रजवासी छुपे ना, तो ब्रजवासियों ने क्या किया? अपनी अपनी बल्ली, अपने अपने बांस, अपनी अपनी लठिया उस गिरिराज पर्वत के नीचे लगा दी। और भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब ब्रजवासियों को मन में विचार आया कि भगवान आप एक बात बताइए, आपको भूख नहीं लग रही? देखिए आपको कितने दिन हो गए, देखो भगवान ने कितने दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। 7 दिन और 7 रात्रि भगवान कृष्ण ने
अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। और साधारण गिरिराज पर्वत नहीं है भैया, 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी, अपने अपने डंडा लगाए तो कहने लगे, भगवान अब आपको भूख लग रही होगी, आप ऐसा करो, हम इस गिरिराज पर्वत को अपनी लाठी से, अपने डंडों से, अपनी बल्ली से, अपने बांस से हम रोक के रखते हैं। और आप ऐसा करो, आप अपनी मैया के पास जाकर के, भैया कृष्ण थोड़ा माखन मिश्री या थोड़ा प्रसाद पालो। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि आप बड़े भोले हो। और वास्तव में यह हकीकत बात है, ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं। जब आप लोग दोसा वालों जब वृंदावन जाओगे ना, और जब वृंदावन में जाकर के आप ब्रजवासियों की शरण में गए और महाराज ब्रजवासियों के घर जाकर के बड़े प्रेम से यदि आपको एक रोटी भी मिल जाए ना, तो समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। एक ब्रजवासी ने यदि आपको स्वीकार कर लिया ना, तो समझ लो आपको भगवान ने स्वीकार कर लिया। देखिए, ब्रज में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को वृंदावन में जन्म नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को ब्रज 84 कोस में जन्म नहीं मिलता है। और व्यक्ति रात में सपने देखता है कि मैं वृंदावन के लिए जाऊं, मुझे वृंदावन जाना चाहिए। जब ब्रजवासियों ने कहा कि भगवान आप जाकर के प्रसाद पालो और हम इस गिरिराज पर्वत को उठा करके रखेंगे, तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया जब मैं प्रसाद पाने जाऊंगा ना, ये गिरिराज पर्वत नीचे आ जाएगा और आप सभी ब्रजवासी इस 7 कोस के गिरिराज पर्वत के नीचे दब के मर जाओगे। ब्रजवासियों के मन में विचार आया, इसको तो बड़ा अपमान है, हमने अपनी ये डंडा बांस वल्ली वैसे ही लगा रखे, भगवान ये चाह रहे हैं कि गिरिराज पर्वत को मैं नहीं उठाया है। तो ब्रजवासी कहने लगे, कृष्ण ऐसा कर, तू अपनी उंगली को हटा ले। भगवान कहने लगे, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। ब्रजवासियों को अपमान आ गया अपने आप के ऊपर कि हमने इस गिरिराज पर्वत को भी भगवान के साथ में उठाया है। भगवान ने सोचा ठीक है, और देखो भैया भगवान किसी के अपमान को पल भर में चूर कर देते हैं। कोई व्यक्ति ये चाहे ना कि मैंने ये काम किया है, और भगवान उसके अपमान को पल भर में चूर कर देते हैं। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा, तो उस उंगली को भगवान ने निक टेढ़ी कर लिया और कनिष्ठ का उंगली पे उठा रखा है गिरिराज महाराज को। जैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को नीचे किया ना, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे, अपनी अपनी लाठी लगा रखी थी ना, वो भैया सभी टूट गईं। सब लाठी डंडा सब टूट गए। ब्रजवासी कहने लगे कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए। वास्तव में भगवान कृष्ण तुम साधारण नहीं हो, तुम तो हमारे लिए साक्षात परम पिता परमात्मा हो। जब ये बात कही तो ब्रजवासियों के मन में विचार आया। ब्रजवासी कहने लगे कि 7 कोस के गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण ने
अपनी कनिष्ठ का उंगली पे धारण करके रखा 7 दिन और 7 रात्रि। तो भैया में भगवान कृष्ण में इतना बल कहां से आया? तो सभी ब्रजवासी प्रेम से पूछने लगे कि इतना बल कहां से आयो भैया कृष्ण तो में? तो भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। देखो भैया ब्रजवासियों, कछु तो जो मेरी मैया यशोदा मुकु माखन मिश्री खवावे ना, कछु तो बाकोमो में दम आयो और बल आयो, और कछु आप जो मेरे संग के सखा हो, आप जो मेरे संग के मित्र हो, कछु आप लोगों ने मेरी मदद की, आप लोगों ने मेरी हेल्प की। और तो और जो ब्रज की एलादनी शक्ति किशोरी श्यामा जू है, किशोरी राधा रानी है, उनकी कृपा से मैंने इस 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पे धारण किया। बोलिए गिरिराज महाराज की। अब इधर देवराज इंद्र के मन में विचार आया कि 7 दिन और 7 रात्रि जब बारिश हुई तो ब्रजमंडल पूरा बह गया होगा। अपने गणों से देवराज इंद्र ने कहा कि अब जब ब्रजमंडल बह गया तो ऐसा करो, बारिश को बंद कर दो, बारिश को बंद कर दो। गणों ने देवराज इंद्र से कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हो कि ब्रजमंडल बह गया होगा? नहीं, ब्रज में तो महाराज धूल ही धूल उड़ रही है। देवराज इंद्र के मन में विचार आया, ये 7 दिन और 7 रात्रि बारिश हुई और फिर भी ब्रज 84 कोस में धूल उड़ रही है, ये क्या हो गया? मैंने गलती करी, मैंने भगवान को पहचाना नहीं। वो साक्षात परम पिता परमात्मा है, परमात्मा है। और देखिए अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि भैया जब 7 दिन और 7 रात्रि कहीं बारिश हो तो उस जगह का कैसा हाल होगा? महाराज चकाचक बारिश से पानी भर जाएगा, जगह नहीं बचेगी पैर धरने के लिए। और मूसलाधार बारिश हुई ब्रज में, और मूसलाधार बरसात में और लिया गिरिराज उठा तुम्हें। भगवान ने मूसलाधार बारिश में कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब ये पानी कहाँ गया? 7 दिन और 7 रात्रि बारिश हुई। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बारिश का पानी कहाँ गया। देखिए बड़ी सुंदर कथा आती है। आप सभी प्रेम से और मेरी मैया और मेरे पिता समान बुजुर्ग बड़े प्रेम से और भाव से कथा को सुनेंगे। देखिए माता जानकी ने, माता सीता ने एक दिन प्रभु श्री राम से कहा था कि भगवान मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं किसी संत भगवान को अपने यहाँ अपने हाथों से प्रसाद पवाऊंगी, भोजन कराऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है, जब सीते आपका ऐसा विचार है तो मैं किसी विप्र को, किसी संत को निमंत्रण देके आता हूँ। प्रभु राम एक संत की शरण में गए और संत से जाकर के क्या कहा कि संत भगवान आप हमारे घर आना, हमारी भार्या जो सीता है वो अपने हाथों से आपको प्रसाद पवाना चाहती है, आपको भोजन कराना चाहती है।
विप्र ने कहा ठीक है, आज हम आपके घर आएंगे प्रसाद पाने के लिए। भैया माता सीता ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई, बड़ा सुंदर भोजन बनाया, और भोजन बना करके जैसे ही संत भगवान घर में आए तो संत भगवान के लिए बड़ा सुंदर आसन बिछाया, और आसन बिछा करके बड़ी सुंदर थाली में माता सीता ने संत जी के लिए भोजन परोसा। और भोजन परोस के माता सीता ने एक थाली में और कटोरी में सब्जी और तस्मई बनाई, जो भी व्यंजन बनाया था ना सभी थाली में लगा के संत भगवान के सामने रख दिया। संत भगवान पाने लगे। संत भगवान ने थोड़ी सी खीर खाई, 2-4 पूरी खाई, संत भगवान का पेट भर गया। संत भगवान ने कहा माता सीता से कि माता महापूर्ण हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। संत भगवान चले गए प्रसाद पा करके। माता सीता ने बहुत प्रसाद बनाया था और उसमें से प्रसाद बच गया। अब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि स्वामी सुनते हो, देखो मैंने कितना प्रसाद बनाया, और जो विप्रदेव आप लिवा करके लाए उन्होंने तो थोड़ा सा प्रसाद पाया है और सब प्रसाद धरा रह गया। तो प्रभु राम ने समझाया कि आप कैसी बातें कर रही हो, जिसके पेट में जितनी भूख होगी वो व्यक्ति उतना ही तो भोजन करेगा, है उतना ही भोजन करेगा व्यक्ति जितनी व्यक्ति को भूख होगी। माता सीता ने कहा नहीं, आप अब दोबारा किसी अच्छे ब्राह्मण को, अच्छे संत को निमंत्रण दे के आओ, जो कि मैं प्रसाद बनाऊं तो कम से कम इतना प्रसाद पाए कि मेरा मन खुश हो जाए कि मैंने किसी संत को, मैंने किसी विप्र को अपने घर में भोजन कराया है और अपने हाथों से भोजन कराया है। प्रभु राम ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी यही भावना है ना तो हम ऐसा ही करते हैं। प्रभु राम कहाँ पहुंच गए? अगस्त मुनि की कुटिया पर। और जब अगस्त मुनि की कुटिया पे पहुंचे, अगस्त मुनि को जाकर के भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा कि विप्रदेव संत जन मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। आज मेरी भार्या का मन है कि आप हमारे घर आओ और हमारी भार्या के हाथों से आप प्रसाद पाओ। अगस्त मुनि जी ने कहा ठीक है, आप जब हमको अपने घर में बुलाओगे तो हम तो बड़े प्रेम से और भाव से भोजन करने के लिए आएंगे। अगस्त मुनि को निमंत्रण दे करके प्रभु राम अपने महलों में गए और माता सीता से जाकर के कहा कि सीते सुनती हो, मैं विप्रदेव को निमंत्रण दे के आया हूँ और आज भोजन बना लेना अच्छी तरह। माता सीता ने कहा ठीक है भगवान। जब ऐसा कहा, भैया माता सीता ने तो जैसे पहले दिन प्रसाद बनाया था उसी प्रकार से प्रसाद बना करके रख लिया। अब भैया उसी प्रकार की थाली में परोस के जैसे ही अगस्त मुनि जी आए और बड़ा सुंदर आसन बिछाया और आसन बिछा करके थाली ला करके परोस के दे दी। अब अगस्त मुनि जी देख करके कहने लगे कि माता ये आपने क्या किया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितना प्रसाद बनाया हो ना सबको ले आइए एक ही बार में। माता सीता ने कहा कि संत भगवान अरे आप पाओ तो सही, पहले मैंने बहुत प्रसाद बनाया है और मैं आपको भूखा नहीं भेजूंगी, आपको चकाचक भोजन करा के ही भेजूंगी। और देखिए ये जो अगस्त मुनि है ना ये साधारण नहीं है। महाराज जब एक बार समुद्र में गए थे और समुद्र में जाकर के आचमन किए ना तो महाराज पूरे समुद्र को सूखा कर दिए,
समुद्र सूख गया जब इन्होंने केवल आचमन किया। अगस्त मुनि जी साधारण नहीं है। अब माता सीता ने जितना प्रसाद बनाया, अगस्त मुनि जी ने सब प्रसाद को पा लिया, और पा करके अगस्त मुनि जी का पेट नहीं भरा। अगस्त मुनि जी कहने लगे कि माता और लेके आओ। अब जब रसोई में भैया जब कुछ नहीं बनता है, जब सब कुछ बना हुआ खत्म हो जाता है, तो हमारी मैया कितनी हड़बड़ी करती हैं। जल्दी पल्दी भैया सब्जी अमनिया करेंगी। सब्जी अमनिया की जल्दी माता सीता ने, इधर कढ़ाई रख दी, पूरी बनाना चालू की। अब भैया क्या हुआ? अब अकेला व्यक्ति क्या करे? कुछ नहीं कर सकता है। माता सीता ने गणेश जी का ध्यान धरा। गणेश जी आए, गणेश जी ने आकर के सब्जी अमनिया की, और संग में रिद्धि सिद्धि को भी गणेश जी साथ लेके आए, और रिद्धि सिद्धियां पूरी बेल रही हैं। गणेश जी महाराज सब्जी अमनिया कर रहे हैं। अब भैया कई रात हो गए, कई दिन हो गए, पर लेकिन अगस्त मुनि जी का पेट नहीं भरा। अब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि भगवान स्वामी, आप ये पूछिए, ये मुनिराज पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, कि प्रसाद ही पाते रहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अगस्त मुनि से विनती की कि भगवान आप थोड़ा पानी भी पियो, मुनिराज पानी भी पियो। देखो जितना पानी था ना, सब पानी को अगस्त मुनि जी पी गए, पर लेकिन प्यास भी नहीं बुझी। रिद्धि सिद्धि गणेश जी भी हाथ जोड़ के माता सीता के सब चले गए कि माता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पर लेकिन अगस्त मुनि को माता सीता प्रसाद भरपेट नहीं खवा पाई, पानी भी नहीं पिला पाई। प्रभु राम ने जब अगस्त मुनि से विनती की कि मुनिराज, मैं अब ना तो आपको पानी पिला सका और ना मेरी भार्या सीता तुमको भोजन करा सकी, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, द्वापुर में जब मैं कृष्ण बन के प्रकट होऊंगा और उस देवराज इंद्र के अवमान को चूर करूंगा, और वो देवराज इंद्र घनघोर बारिश करेगा, 7 दिन और 7 रात्रि उसी जल को आप ग्रहण कर लेना, उसी जल को आप पी लेना, और उसी समय आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो महाराज ये 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई, इस जल का पान अगस्त मुनि ने किया, इसीलिए तो ब्रजमंडल में धूल ही धूल उड़ रही है। इसीलिए तो अब भैया देवराज इंद्र आया शरण में भगवान कृष्ण की में। अब शरण में आया तो भगवान की शरण में आकर के कहने लगा कि भगवान आप मुझे माफ करो, हो मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। आप जब देवराज इंद्र भगवान की शरण में गया तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है ना, मैं उसको माफ तो कर देता हूँ, पर लेकिन पहले मैं ये देखता हूँ कि ये व्यक्ति अभिमानी कितना है। अब देवराज इंद्र तुम्हारा अभिमान चूर हो गया ना, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करना। विनती करने लगा देवराज इंद्र, कहने लगा भगवान अब मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। शरण में आ गया, शरण में आकर के कहने लगा कि भगवान आप तो जगत के पति हो, पूरे संसार के पति हो, सबके स्वामी हो, और मैंने सुना है आप बड़े दयालु हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसको माफ कर देते हो।
अब वो देवराज इंद्र कहने लगा कि मैं आपके वृंदावन में रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने श्री धाम वृंदावन में स्थान दो। चे लता बनाओ, चे पता बनाओ, चे मोर बनाओ, चे बंदर बनाओ। हम और आप बड़े प्रेम से वृंदावन चलेंगे। देखो चारों धामों से निराला है ब्रज धाम। कि सूना लगे सारा देश, और देखिए वृंदावन के आगे सारा देश सूना है। कि सूना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सूना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। हरि जोगिन का बेश तो श्याम घर अलग जगाऊंगी। जो वृंदावन कुटिया बना। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए दोसा वालों। कुटिया बनाऊंगी मैं तो, कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे रे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। हरि बोल, तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त हाथ मिलाएंगे अपने। जय हो। सोना लगे रे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। और देखिए और क्या कहना है। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर मेरे, हाय हाय मेरे धर मेरे भाई भाई। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, इन संग जन्म जन्म के फेरे, सम जन्म जन्म के फेरे, इन संग जन्म जन्म के फेरे। संतन की प्रसादी लेके, संतन की प्रसादी लेके, जमुना जल में नहाऊंगी मैं, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। हरि बोल। एक बार सभी बोले बड़े प्रेम से, बड़े वृंदावन में सैया लाल की।
देखो आराम आराम से बैठे रहो। देखिए देवराज इंद्र कितने प्रसन्न